नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि सब के सब बहुत अच्छे होंगे। मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन पटना से। और हमारे साथ आप जानते ही हैं, जाने माने हमारे स्टार इंजीनियर आशीष, मैकेनिकल और फीटर ग्रुप का जितने भी ब्रांचेज है सबको पढ़ाने वाले सुपर स्टार। आज उपस्थित होने का एक मुख्य उद्देश्य सबको पता है, अबेटिंग वैकेंसी एएलपी, और उससे संबंधित जितने भी सारी जानकारियां हैं, बातें हैं, हम साथ में दोनों आदमी मिलकर शेयर करेंगे। और जितने भी हमारे छात्र जो आईटीआई किए हुए हैं वो एकदम कमर कस के तैयार हो जाएं। और प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है, कम एंड ज्वाइन। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका रिजल्ट होगा नहीं। और ये सब जानते हैं कि भोज के बेर में कुम्भल रोपने से वो फलता नहीं है। क्योंकि आपके पास में अभी रेलवे पर्याप्त समय दे रहा है और सबको पता है कि एएलपी की वैकेंसी जब आवे हमको पढ़ के तैयार रहना है। तो उससे संबंधित जितनी भी डिटेल जानकारी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं प्लेटफॉर्म में, उस सब के बारे में डिटेल इंजीनियर आशीष बताएंगे। ठीक है। और जहां तक होगा फिर बीच में हम भी आपको कुछ अपने तरफ से सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे आपका बेहतर रिजल्ट हो। तो सर, वेलकम टू। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी लोगों को लग रहा है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। सबसे पहला बड़ा कंफ्यूजन तो यही बना हुआ है उनके दिमाग में। मेरे दोस्त, आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, आपको अपना काम करना है। जो लोग कंफ्यूजन में है उनको बस इतना समझना चाहिए कि आपकी वैकेंसी आएगी और एग्जाम भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी आएगी, एग्जाम होगा, उससे पहले का प्लानिंग आपका क्या होगा ये तो खुद आपको तय करना होगा। क्योंकि देखिए, हम लोगों की टीम है और सर का एक्सपीरियंस है। सर आपको क्यों बीच बीच में बोलते हैं कि आप रेगुलर क्लास कीजिए। अगर आपके पास आईटीआई की डिग्री है, डिप्लोमा है, बीटेक है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि एलपी एग्जाम आप देंगे, तो सर आपको बीच बीच में मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। इस एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस 20 सालों का है, ये एक दो दिन का नहीं है। ये और कितना हमको सा। लगता है कि ये प्लेटफॉर्म कोचिंग जितने भी रेलवे में आप जहां कहीं भी देखेंगे, अगर जॉब में कोई भी अगर किसी भी पोस्ट पर आकर मिलेगा तो आपको जरूर वहां पर देखिएगा प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि सर का एक्सपीरियंस ऐसा कहता है। और कुछ सर कहेंगे, उसके बाद हम फिर आते हैं। हमारा उद्देश्य और जिस उद्देश्य पे हम काम किए हैं, मेरा एक ही उद्देश्य था कि भारत के जिस रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो वहां पे सैकड़ों स्टूडेंट प्लेटफॉर्म का है। और वर्तमान समय में जहां कहीं भी हम खड़ा हो जाएंगे, आपका मेहनत, मेरा मेहनत, आपका विश्वास, और हमने आपके विश्वास पे खड़ा उतरा। तो आज भारत के हर एक स्टेशन पर जहां कहीं भी संजय कुमार सिंह डायरेक्टर प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए, तो इस गुमान के साथ कह सकता है कि भारत के हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का बच्चा भरा पड़ा है। और उस कड़ी को, उस श्रृंखला को आगे मेंटेन करने के लिए आपका स्वागत है। विशेष सर बोलेंगे। और उसके बाद आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी जो आएगी वो पूरे के पूरे मास लेवल पे ये वैकेंसी आने वाली है। और मेरा दोस्त, अगर हमने देखा है जितने दिन के अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, मैंने यही देखा है कि नॉर्मल स्टूडेंट का भी सिलेक्शन एएलपी में हुआ है। अगर आपके पास आईटीआई की डिग्री है, बीटेक किए हुए हैं, या फिर अगर डिप्लोमा किए हुए हैं मेरा दोस्त, तो ये आपके लिए कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट लेकर के आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोगों का क्या क्या प्लानिंग है, उस प्लानिंग के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि अभी आपको जस्ट बैनर पे दिखने वाला है। बशर्ते कि आप लोग इसके लिए कितने सेल्फ हैं, आपका कितना कह रहा है कि सेल्फ की नहीं हमें ये करना चाहिए, उनके लिए ये चीज बहुत बढ़िया चीज है जो कि हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो अभी आपके सामने ये बैनर पर दिखेगा और उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये हमारा एएलपी के लिए ऑफलाइन फाउंडेशन का। और यहां पर आपका नॉन टेक या ट्रेड, नॉन टेक कहने का मतलब है जिसमें आपके जो भी साइंस के सेक्शन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सेक्शन हो, या फिर अगर हम कहेंगे मैथ, रीजनिंग का या जीके जीएस का जो भी आपका यहां पर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बैचेज। या फिर मेरे दोस्त, अगर किसी को टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं, जिसका जो ट्रेड होगा,
वो उस ट्रेड के लिए भी हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हमारी सारी क्लासेस हमेशा हर एक वीक में स्टार्टेड होते रहती है। आपको जो ट्रेड चाहिए वो ट्रेड आपको मिलेंगी। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग 12 से 5 होगी। ये नॉन टेक की है और टेक की जो हमारी टाइमिंग होती है वो 5 से 7, उसके जस्ट बाद आपको 5 से 7 में वो टेक की क्लासेस मिलेगी, जिसमें आपको ट्रेड बहुत ही बारीकी तरीके से बहुत ही कंसेप्चुअली करवाए जाएंगे, ताकि ऐसा नहीं कि एक बार पढ़े और भूल गए। बस अपने आप को ऐसा बना लेना कि जो कुछ भी जानते हैं वो मेरे अंदर है। अगर 6 महीना सो भी जाएंगे फिर भी आंसर हम राइट करेंगे। बस आप अगर कंसेप्चुअली पढ़ेंगे तो ऐसा संभव होगा। फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, सर बताएंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका एएलपी के लिए स्टार्ट हो रहा है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, लिखा हुआ है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है आधार। और जितना भी आप कंपटीशन का नाम जानते हैं और आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बार बेसिक फाउंडेशन अवश्य पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपका जो भी तैयारी में कमी है वो क्लियर हो जाएगा। और इस फाउंडेशन बैच में जो एएलपी में सिलेबस है, नॉन टेक पोर्शन में मैथ, रीजनिंग, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट सेक्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और करंट, जितने भी सेक्शन हैं कंपटीशन के लिए सभी सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और रिजल्ट को बनाने में हर एक सेक्शन का अपना अपना योगदान है। केवल मैथ से आपको अगर 55-60 नंबर लाना है तो केवल मैथ से 60 नंबर नहीं आएगा, केवल रीजनिंग से 60 नंबर नहीं आएगा। सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के सारे क्वेश्चन का जब अटेम्प्ट लेते हैं तब जाके रिजल्ट के बराबर आपका स्कोर होता है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सबके सब महत्वपूर्ण है और सबको बारीकी से पढ़ना। अभी आपके पास में पर्याप्त समय है और अभी से पढ़ के इस चीज को अपने लेवल को हाई लेवल पे लेके आना है। तो यहाँ पर सर बात कर रहे हैं कि हमारे लिए जो नॉन टेक का हमारा पोर्शन है, जिसमें सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, मैथ्स के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो रीजनिंग का है और तीसरा जब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो साइंस और आर्ट्स का। बहुत लोगों का अभी तक में आप लगातार तैयारी में हैं, आप ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं, एनटीपीसी का एग्जाम दिए हैं, लगातार आप कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि मैथ रीजनिंग आपका बढ़िया हो गया होगा। लेकिन मेरे दोस्त कभी ये मत भूलना, ये साइंस जो सेक्शन आपका एएलपी के लिए खास करके होगा, इनका लेवल थोड़ा ऊपर होता है। वैसे मैथ रीजनिंग में भी लेवल ऊपर रहेगा और जब आप हमारे यहां जब टेस्ट आकर के देंगे, एएलपी की जब टेस्ट हमारी स्टार्ट होगी तब उस समय आपको पता चलेगा कि नहीं हमें अपने लेवल को और ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि एएलपी इतना आसानी से नहीं होता है और होता भी है तो बहुत आसानी से होता है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो यहां पर है साइंस और आर्ट्स, रीजनिंग, मैथ, ये हमारा फाउंडेशन है जो कि नॉन टेक का कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा ट्रेड का जो सेक्शन होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये ट्रेड के सेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये भी हमारा 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए डेट आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिस डेट में जो बैच स्टार्ट होता है पहला दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी प्लानिंग कैसी होती है, इसलिए उस डेट में आकर के ही एडमिशन ले। अगर लेट से आएंगे तो थोड़ा सा लॉस कॉन्फिडेंस आपका ही थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं अगर कोई चैप्टर आपका थोड़ा सा छूट भी गया तो उसको हमेशा बैकअप देते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप बेझिझक किसी भी टीचर से जिससे आप पढ़ते जो सब्जेक्ट उससे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात है ये भी हमारा फाउंडेशन बैच है और इसमें टेस्ट भी होंगे और ट्रेड के भी। तो हम लोग ट्रेड के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे यहां जो अभी रनिंग ट्रेड है उसकी मैं अगर बात कर लूं मेरे दोस्त, तो हमारा जैसे कि ट्रेड आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है और उसके बाद आपका यहां पर ट्रेड दिख रहा है कि फीटर का ट्रेड है। फीटर का ट्रेड ही नहीं, यहां पर डीजल मैकेनिक की बात करते हैं, एमआरएसी की बात करते हैं और आगे आने वाले और भी ट्रेड हैं आपके लिए जो कि आपका वेल्डर का होगा या फिर मशीनिस्ट का होगा। इन सबको भी लेकर के आपके सामने हम आएंगे। अभी फिलहाल हमारे यहाँ फीटर, डीजल मैकेनिक और एमआरएसी को आप बिल्कुल आकर के कर सकते हैं, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। और यहां पर इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिशियन वाले जो हमारे इलेक्ट्रिशियन है उनको करेंगे और साथ ही साथ हमारा एक और ट्रेड है जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक या फिर आईटीआई के हुए हैं वो हमारे लिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को भी यहां पर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आपको पढ़ना पड़ेगा। फीटर जितने भी मैकेनिकल वाले हैं
जिनको लगता है कि हमको कौन सा, जो लोग मान लेते हैं डिप्लोमा किए हुए हैं और वो मैकेनिकल से किए हुए हैं या फिर आपका बीटेक मैकेनिकल से हुआ है, उनको लगता है कि कौन सा ट्रेड चूज करें, तो मेरा अपना ओपिनियन है आप फीटर चूज करिए। और फीटर सब्जेक्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग होता है, इसको आप करेंगे तो आप कभी भी आंसर करेंगे तो परिपक्व और शुद्ध आप आंसर करेंगे। इसलिए ये ट्रेड आपके लिए, फीटर जो है वो आपके लिए अच्छा चीज है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे हमारा जो है, ये तो हमारा ट्रेड का हो गया। नेक्स्ट हमारे सामने है वो है हमारा टेस्ट। क्योंकि देखिए आप पढ़िएगा और उससे सिलेक्शन शायद मेरे हिसाब से पढ़ करके सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है, आपका सिलेक्शन का बेस जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा चीज है वो टेस्ट। अगर टेस्ट देंगे और आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहां थे और हम कहां पहुंच रहे हैं। क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना आपका हमेशा से प्रायोरिटी रहता है, और मार्क्स अगर बढ़िया आ गया तो सिलेक्शन तो अपने आप होगा। तो अभी आपके लिए क्या टेस्ट में है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा संजय सर आपको बताएंगे, फिर हम डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। देखिए दोस्तों, टेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत ही टेस्ट से हुई है, और अभी पूरे भारतवर्ष में अगर कुछ कहीं भी कुछ है, कोई भी बच्चा कहीं भी टेस्ट देता है तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म का ही टेस्ट होता है। और प्लेटफॉर्म का जो टेस्ट है आपके रिजल्ट को बनाने में इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप 50 टेस्ट प्लेटफॉर्म का कमांड कर लीजिए तो किसी भी एग्जाम का अलग अलग टेस्ट होता है, और जिस एग्जाम में आप बैठेंगे तो 50 टेस्ट से कम 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट टेस्ट से आएगा। और टेस्ट क्या होता है, आपके रिजल्ट का थर्मामीटर है। चूंकि आप जो पढ़े हैं, आप जो जानते हैं, उस चीज को वो चेक करता है और उसी समय आपको नोटिस कर देगा कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो अभी आपके पास में बहुत ही महत्वपूर्ण समय आपका अभी इंतजार कर रहा है। तो जितने भी हमारे ITI किए हुए छात्र हैं, कम एंड ज्वाइन हम बार बार बोलते हैं, प्लेटफॉर्म आइए। प्लेटफॉर्म आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए इंतजार में खड़ा है। और ये टेस्ट जो हमारा है, ये टेस्ट भी 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। प्रत्येक सप्ताह में शनिवार सुबह में 8 बजे टाइम है, और 350 रुपया 15 टेस्ट का फी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर हम अपने प्लेटफॉर्म फैमिली को पूरा धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे दोस्त आपके लिए, आप घर में सोए हुए हैं, आप अपने घर पे हैं, लेकिन हमारी प्लेटफॉर्म टीम इतनी मेहनत करती है और हर समय ये सोचती है कि नहीं हमारे बच्चे हमारे यहां से ही सिलेक्शन ले और उनका मार्क्स हमेशा बेहतर रहे। उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ हमेशा बढ़िया किया जाता है ताकि आपको सिलेक्शन मिल पाए। तो इसी चीज को लेकर के ALP का जो हमारा ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है, ये ऑफलाइन आप आकर के सेंटर पर टेस्ट देंगे। आप पहले से पढ़ रखे हैं, आकर के देंगे। आप पढ़ रहे हैं फिर भी आप देंगे। आप टेस्ट देने से अपने आप को जज करेंगे हम कहां पे हैं। इसीलिए अगर ALP का सपना है तो ये टेस्ट अगर नहीं दिए तो फिर आपका क्या हुआ, कुछ नहीं। आप टेस्ट देंगे, पता चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं, हमको कितना मेहनत करने की और जरूरत है। और ये टेस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है जो कि 19 नवंबर, जैसा कि सर ने आपको बताया, सुबह के 8 बजे से ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि टाइमिंग आपको यहां पे है। और इसकी फीस देखिए, यहां पर 15 सेट का मात्र 350 रुपया फीस रखा गया है। 15 सेट का मात्र 350 रुपया। ये नॉन टेक के टेस्ट होंगे। याद रखेंगे, हम लोग जब ALP की बात करते हैं, समझना मेरे दोस्त, अगर हम लोग ALP की बात करते हैं तो ALP जो होते हैं ये हमारे 3 स्टेजेस में होते हैं। इनका सिलेक्शन आपका 3 स्टेज में होगा। पहले स्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा प्री का होता है, और प्री जो होता है ये बस और बस इसलिए दिया जाता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि प्री में क्वालिफाई करेंगे, कुछ ऐसे हैं कि जो कि क्वालिफाई नहीं करेंगे। आप सीधा सीधा समझिए कि प्री एग्जाम जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसमें पूरा का पूरा मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स सारे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्री एग्जाम आपका 75 मार्क्स का होगा, और वो भी आपके मात्र 60 मिनट में ले जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं प्री के लिए 75 मार्क्स, वो भी आपका 60 मिनट में आपको लाना है। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, और आप इसमें जितना मार्क्स बढ़िया लाएंगे, हमें लगता है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल उतनी ही अच्छी होगी। तो प्रीलिम्स हम मानते हैं कि क्वालिफाइंग है, लेकिन ये भी बात मानना पड़ेगा, अगर ये आपका बढ़िया होगा तभी आगे का रास्ता भी आपका बढ़िया होगा। अगर यहां फंसेंगे तो जाहिर सी बात है आगे की तो रास्ता आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो हमारा प्रीलिम्स का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बड़ा
कारण बनेगा। अगर यहां क्वालिफाई करेंगे तो यही चीज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसके लिए हमारा दूसरा भी एएलपी का जो स्टार्ट हो रहा है ये हमारा मेंस के लिए होगा। और मेंस में अगर हम बात करेंगे तो मेंस में अभी हम लोग ट्रेड का टेस्ट तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेंस का जो नॉन टेक होगा 100 नंबर का, जिस पर आपको नौकरी मिलेगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ट्रेड भी हमारा क्वालिफाइंग है, उसमें भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन मेंस में जो आपके नॉन टेक होंगे जिस पर आपकी मेरिट बनेगी उसकी मैं बात कर रहा हूं। चूंकि उसका भी अगर टेस्ट लगातार आप देते रहेंगे तो वही मेन मेरिट है आपका, तो इसको तो देना ही देना है। साथ ही साथ आपका मेंस भी बढ़िया होगा, ये भी आपके यहां पर, लेकिन आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, तो यहां पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मेंस भी हमें बेटर करना है। और सिलेबस में थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मेंस में जाएंगे तो आपको बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग इसमें ऐड है, तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न आपको नजर आएगा कि आपको किस लेवल तक पढ़ के जाना है, कहां तक मेहनत करके जाना है। पहले से अगर पढ़े हुए तो आकर के टेस्ट देकर के आपको जज करना है, क्या मेरे हिसाब से मेरे मेंस में मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, क्या मेरा मेरिट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ये टेस्ट आपका खास करके ये नॉन टेक पोर्शंस के लिए आपका प्रीलिम्स और मेंस का होगा, और ये अल्टरनेट आपके वीक में होंगे। एक वीक में प्री का टेस्ट होगा नॉन टेक का, और दूसरे वीक में आपका मेंस का नॉन टेक का ये होगा टेस्ट। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग ट्रेड का भी टेस्ट लेकर के आएंगे, 75 क्वेश्चन का आपका, वो भी हम करवाएंगे। पहले हम लोग प्री को देखेंगे, यही है ना सर। तो सर आप लोग को लास्ट में कुछ मोटिवेट करेंगे और कुछ बताना चाहेंगे सर? उम्मीद करते हैं कि जितना सर बताए हैं, जितना हम लोग बोले हैं, सारी बात आपको समझ में आई होगी, और आशा करते हैं कि प्लेटफॉर्म में अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सफलता चाहिए तो प्लेटफॉर्म के सिवा हमें नहीं लगता है कि कोई दूसरा रास्ता है आपके पास। तो हमें लगता है कि मेहनत कीजिए आकर के, और कंटेंट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं हमारे यहाँ होगी। ओके, तो चलिए, थैंक यू सर।